हम इस बात को शॉर्ट कर लेते हैं सर। बहुत अच्छी माशाल्लाह आपने ब्रीफिंग दी। तो एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करवाएं। हमारे जो 55 लोग अंदर है ना, अब तो मलबा भी गिर चुका है, ठीक है। अब तो बिल्डिंग आधे से ज्यादा गिर चुकी है, आधे से ज्यादा एरिया क्लियर भी हो चुका है। हमारे जो बंदे रेस्क्यू करके, लिहाजा ऐसे आप टीम भेजें अपनी, जो अंदर बंदे जाएं, स्प्रे करके कोई भी चीज करके हमारे बंदे बाहर ला कर दें। हम यही चाह रहे हैं, हमें कोई भेज में नहीं पड़ना। बिल्कुल, हमारी टीम्स वहाँ पर हैं और सर्च का काम बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा और आपको इसके रिजल्ट भी नजर आ जाएंगे। आप मुझे सर टाइम बताएं कब हो जाएगा सर, क्योंकि हम बड़ी तकलीफ में, माएँ आ रही हैं, पूछ रही हैं हमारा बच्चा कहाँ है, बहनें आ रही हैं, हमारा भाई कहाँ है। हम यहाँ इस इंसिडेंट साइट पे आपके साथ खड़े हुए हैं, हम कल रात से काम कर रहे हैं और सारी चीजें आप लोग ठीक है। तनवीर साहब, आपका नुक्ता आगे, ठहर जाए। मुझे हुमायूं साहब जो थे, चीफ जो थे, हुमायूं साहब कल रात से हमारे साथ खड़े थे, उससे इनकार नहीं है। हुमायूं साहब ने भरपूर ताउन भी किया, उनसे जैसा ऐसा कहते थे करते थे, मगर वो एक बंदा किस हद तक सारी चीजों को फॉलो अप करेगा, 3 सेट तो उनको वो हमारे साथ थे, ठीक है, इनकार नहीं कर रहा हूँ। मगर जो 1112 की रेस्क्यू टीम थी, जिन्होंने अंदर जाके लोगों को निकालना था मास्क पहन के, वो टीमें कहाँ थी? ठीक है तनवीर साहब, अब आपका नुक्ता आ गया है। मैं यही सवाल बार बार डॉक्टर साहब के सामने रखूं। डॉक्टर साहब, जो 55 लोग अंदर हैं, उनकी रेस्क्यू की कोई टाइमलाइन है आपके पास? जैसे ही ये फायर इंसिडेंट, फायर को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे फायर फाइटर्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं, उनका भी काम है, सबका काम यही है कि पहले ये फायर फाइटिंग को क्लोज करें, फायर फाइटिंग को खत्म हो तो हम लोग सर्च स्टार्ट करें। इसी वजह से आज सुबह भी एक फायर फाइटर था जो शहीद हो गया। खुद आपको पता है कि जैसे ही एक्सेस मिली, उन्होंने कोशिश की और वहां से बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। ये पूरी बिल्डिंग जो इस वक्त उसकी जो सिचुएशन है वो बहुत, स्ट्रक्चर बहुत वीक है। ऑलरेडी बैक साइड से वो कोलैप्स हो चुका है, लेकिन पीछे से अगर आप बैक साइड पे, अगर आपके पास फुटेजेस आ रही हैं, वहाँ पर ऑलरेडी स्नॉर्कल्स काम कर रही हैं। तो पहले तो एक स्टेप कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम लोग सर्च स्टार्ट करें। ठीक है डॉक्टर साहब, 22 घंटे हो चुके हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि हम कितने करीब हैं उस आग को मुकम्मल तौर पर बुझाने में और अंदर से लोगों को निकालने में? देखें, जो इसमें एक्सपेक्टेड कोई टाइम फ्रेम जिस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम फ्रेम तो हम नहीं दे सकेंगे, लेकिन हमें मजीद 5 से 6 घंटे और चाहिए होंगे जब तक हम लोग इस प्रोसेस को क्लोज करने के बाद फिर कूलिंग का प्रोसेस और साथ साथ सर्च स्टार्ट करें। और इस हवाले से जो आपके पास जो फायर ट्रक्स हैं, जो अमला है, जो इनफरादी कुव्वत है, क्या वो मौजूद है? जी बिल्कुल, इनफरादी कुव्वत भी यहाँ पर मौजूद है। कल रात से 22 के करीब फायर टेंडर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्नॉर्कल्स भी काम कर रहे हैं और ऑलमोस्ट अगर हम ओवरऑल देखें तो कम से कम भी 150 से 250 इस वक्त भी फायर फाइटर ओवरऑल दोनों सर्विसेज के यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसको आप विटनेस कर सकते हैं। ठीक है। और डॉक्टर साहब, एक कोऑपरेट कर ले जो आपका स्पार्कल, एक्सक्यूज मी, एक कोऑपरेट कर ले जो आपका स्पार्कल कल रात से जो खड़ा हुआ है बड़ा वाला, जो थोड़ा सा जंप हुआ था ऊपर और एकदम वो रुक गया, उसमें एरर आ गया है, रास्ता भी रोका हुआ है, किसी काम का नहीं। अगर वो स्पार्कल सही होता कल रात में तो ऊपर से बहुत सी चीजें हम रेस्क्यू कर लेते और बहुत अच्छे तरीके से हम आग को कवर कर सकते थे। जो बड़ा वाला जो आपका हैंग हो गया और अभी तक हैंग पड़ा हुआ है, इसका कोई हल सर? जी डॉक्टर साहब, देखें यहाँ पर हमने ना सिर्फ 3 स्नॉर्कल्स KMC के खड़े हुए हैं, बल्कि उसके साथ साथ आपने देखा हमने नेवी के स्नॉर्कल को भी यहाँ बुलाया था, वो भी काम कर रही थी। तो 4 स्नॉर्कल्स थे। अगर एक सेकंड उनको जवाब देने दे। टॉप पे जाता था। मैं टेक्निकल तनवीर साहब उनको जवाब देने दे, उसके बाद फिर मैं आपकी जानिब आऊंगी ना। इस तरह की बात कोई नहीं कर पाएगा। जी डॉक्टर साहब। ओके। देखें, हम लोग जो हमारा काम है वो अगर आप हमें करने दें तो मेरे ख्याल से बहुत आपको रिजल्ट भी सामने आएंगे। शायद हम आपकी फीलिंग्स भी समझते हैं। इसी वजह से कल से हम इसी काम, अगर आप देखें, कंटिन्यूस ये एफर्ट्स हम लोग कर रहे हैं। और इसमें थोड़ी सी अगर टेक्निकलिटीज देखें, क्योंकि इंसिडेंट साइट पे सबकी कोशिश यही होती है, हमारी कोशिश भी यही है कि इसको एज सून एज पॉसिबल इसको क्लोज करें। ऐसा नहीं है कि हम इस पर डिले कर रहे हैं। तो जो मैक्सिमम एफर्ट्स हम कर सकते हैं, जितनी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो पूरी हमने यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की हुई है। लेकिन क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर वाइज अगर आप इसको देखें, इसमें टाइम लगता है, इसमें बहुत इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। हम इसमें इस सिचुएशन में अपने लोगों को अंदर भेज के ये बहुत ज्यादा रिस्क होता है एक फायर फाइटर के लिए। ऑलरेडी एक शहीद हो चुका है हमारा, और इस वीक स्ट्रक्चर में अगर इस तरह से फायर फाइटिंग के दौरान अगर उनको सर्च, उनके पास अगर ऐसी एक्सेस नहीं है तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और बड़ी रिस्क हो जाएगी उसकी लाइफ। ठीक है। अब पास्टर साहब, ये मैं अब आपसे भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस तरह की इमारतों के अंदर क्या तरीकेकार होता है? क्या आप लोगों ने पहले से ही पेशबंदी की होती है कि अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद हों, किसी भी किस्म के मिसहैप के नतीजे में अंदर फायर के लिए एग्जिट्स खुले हों, दरवाजे खुले हों, मुकम्मल वेंटिलेशन हो? ये सब कुछ क्या यकीनी था इस प्लाजा के अंदर? क्योंकि लोगों को जगह नहीं मिली निकलने की, ड्रिलें लगी हुई थी।
बिल्कुल यकीनी था। मेरी बात सुने, अगर यकीनी था ना मैडम, 10 बजे 10:10 पे आग लगी है, जब मुकम्मल मार्केट ओपन होती है और हफ्ते की रात को बहुत कस्टमर होता है, हफ्ते के दिन बहुत क्राउड होता है, जब इतने सारे एग्जिट यकीनी थे तभी 3-4 हज़ार लोगों को निकाला गया है। अब बात समझ रहे हैं? हाँ। कस्टमर्स थे मौजूद इतने लोगों को। देखिए 1200 दुकानें, हर दुकान पे आप 8 अफराद करो तो तकरीबन 8000 लोग तो दुकानदारी हो जाते हैं। और ठीक है, हमने फायर ये नहीं कहा कि हज़ारों लोग एक्सटिंग्विशर्स हमारे अंदर आग बुझाने का जो तरीकेकार होता है बिल्डिंग्स के अंदर, क्या वो जी, 164 सिलेंडर हमारे नफ्स के अंदर काफी हद तक हमने इस्तेमाल किया। 50 के करीब तो हमने इस्तेमाल कर चुके थे। जब जो है 55 मिनट में जो पहली गाड़ी पहुंची उससे पहले हम सारी कार्रवाई कर चुके थे, मगर आग इस कदर फैल रही थी कि उससे कंट्रोल नहीं हो रही थी। बॉल्स भी हमने फेंकी, इसी पर भी हमने किए, सारी चीजें हमारे पास मौजूद थी जब रखी हुई थी हमने, जो सारे फ्लोर्स पे करके, मगर वो कंट्रोल से बाहर हो रही थी। अगर गाड़ी टाइम पे भी आ जाती तो शायद इतना बड़ा सानिया ना होता। हम एक दूसरे को कसूरवार ठहराने से बेहतर है कि आगे जो हमारा प्रोसेस है हम उसको लेके चलेंगे। रेस्क्यू का 5 घंटे का जो वक्त इन्होंने कहा है तो हम इसको लॉक करें कि 5 घंटे में इंशाल्लाह ताला हमारे बंदे बाहर निकाल दिए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये क्या 5 घंटे एक रियलिस्टिक टाइमलाइन जो आप दे रहे हैं, उस हवाले से क्या रेस्क्यू का ऑपरेशन आप कर पाएंगे? देखिए ऑपरेशन इस वक्त कंटिन्यू है, कहीं भी बगैर ब्रेक के इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। और आप सब लोग, मैं बार बार इसको इस पे एम्फसाइज कर रहा हूँ कि इसको विटनेस किया जा रहा है पूरे ऑपरेशन को, और जितना जल्दी हो सकेगा हम इस सर्च ऑपरेशन को स्टार्ट कर देंगे। और वो क्या कोई टाइमलाइन तो होगी ना डॉक्टर साहब? मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि 22 घंटे हो चुके हैं, जो आपकी प्रोग्रेस है उससे आपको क्या लगता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक आगाज हो सकता है? एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी होता है ना। देखें इस तरह की सिचुएशन में मैं बार बार देखें एक्सपर्ट ओपिनियन हम आपको यही दे सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग की जो इस वक्त इंसिडेंट का जो इस वक्त लोकेशन पे जो काम चल रहा है उसमें पहले इस फायर को कंट्रोल करना जरूरी है, जिसको ऑलमोस्ट कंट्रोल किया जा चुका है। लेकिन उसके लिए हमें सर्च ऑपरेशन करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें ऐसा नहीं है जैसे ये कह रहे हैं कि फौरन से रेस्क्यू के 11 22 के लोग अंदर चले जाएं। वही फायर फाइटर्स हैं, चाहे वो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के हों, हमारे हों, वही फायर फाइटर सर्च का अमल जारी करते हैं। तो वही उसको स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट को उसी तरह से इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके। हमारे लिए भी यही है कि हम जितना जल्दी हो सके हम कर सकें। ठीक है तनवीर साहब, आप आखिरी गुफ्तगू कर ले फिर नहीं, अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। इन्होंने कहा कि आग पे काबू पा लिया गया है काफी हद तक। इनकी बात को हम ऑन करते हैं। हम तो यहाँ खड़े हुए हैं, अभी नहीं पाया काबू, अभी कुछ बाकी है। तो एक काम करें, अगर काबू पा लिया गया तो कूलिंग का प्रोसेस, फोमिंग का प्रोसेस कब शुरू करेंगे, ताकि थोड़ा सा कुछ धुआं कम और कुछ दिखे के अंदर है क्या, क्योंकि बिल्डिंग का एक हिस्सा अपनी जगह खड़ा है। हम भी इंसिडेंट साइट पे, आप भी हमारे साथ मुलाकात कर लें। हुमायूं के साथ ऑलरेडी आप कांटेक्ट में हैं। आप सर आप मुलाकात करें। सर दुनिया हमारे से मुलाकात करने आ गई। सर हमारी पोजीशन ऐसी कि लोग हमसे मिलने आ रहे हैं। सर अगर ऐसी पोजीशन में हम आपके पास हैं, आपको अच्छा लगता है तो सर हम आ जाते हैं, या आप पीछे बिल्कुल आ जाते हैं आपके पास। मैं बिल्कुल आ जाता हूं। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख साहब थे और तनवीर कासिम। के लिए अपने नुमाइंदे सलमान लोधी की तरफ जाएंगे। ये जो दोनों हैं आपस में मुलाकात कर लें और ये जो नोट्स आपस में एक्सचेंज कर लें। सलमान, इस वक्त आप वहाँ खड़े हैं, वहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? आपने दोनों वर्जन सुन लिए, इनमें से हकीकत के करीब कौन सा है? देखिए, दोनों ही की लापरवाही और गफलत के वाकयात हैं। इतना बड़ा मॉल है, इतने सालों से ये काम कर रहा है और इसी रोड पे कई बार आतिशज़दगी के वाकयात हो चुके हैं। फायर आग बुझाने के लिए छोटी दुकानों पे अगर फायर एक्सटिंग्विशर या बॉल्स रखी जाती हैं, छोटी दुकानों का अगर कहा जाए तो ये सही हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी मार्केट में आपको प्रॉपर फायर ब्रिगेड जो फायर सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद करते हुए एक छोटा सिस्टम लगाना चाहिए था। आपने बड़े मॉल्स में देखा होगा, एक पूरा सिस्टम लगा हुआ होता है, उनकी फॉर सीलिंग हुई हुई होती है। अगर कहीं पे भी आग का धुआं वहां पे होता है तो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करने के बाद वो पानी फेंकना शुरू कर देता है। इतने बड़े प्लाजा में 1200 के करीब दुकानों में चंद बॉलें रखना या आग बुझाने के आलात रखना, क्या ये इनकी गफलत और लापरवाही नहीं है? हजारों की तादाद में तो यहाँ पे दुकानदार मौजूद होते हैं, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं। हर फ्लोर पे एक बड़ा गोदाम है, बड़ी दुकानें हैं। यहाँ पर मार्केट जिम्मेदार एसोसिएशन वालों की भी जो बिल्डिंग इंतजामी है उनकी भी गफलत और लापरवाही है। अब जहाँ तक बात की जाए फायर ब्रिगेड के हमले की, तो बिल्कुल यहाँ पे ताजिर ये कह रहे हैं कि ताखीर से पहुंचे, पानी की शदीद कमी का सामना करना पड़ा। आधा घंटा, 1 घंटा नहीं, 2-3 घंटे तक इनको पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ा। ये ताजिर बरादरी कहती है, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी काफी देर से पहुंची। जिस मुकाम पर ये गुल प्लाजा वाक़ है, सदर फायर स्टेशन 2 से 3 मिनट की भी ड्राइव पर नहीं है। इसी की तरह सेंट्रल फायर स्टेशन जो सिविल अस्पताल के पास है, उसका डिस्टेंस 5 मिनट से ज्यादा का भी नहीं है। अगर फौरी तौर पर ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंच जाती और आग बुझाने का अमल शुरू भी कर दिया जाता और पानी की कमी ना होती, तो आग को मजीद फैलने से रोका जा सकता था। हम यहाँ पे जो देख रहे थे इब्तदाई मनाजिर भी अगर आप देखेंगे तो
जो इनका मेन एंट्रेंस है उसकी चंद दुकानों में आग लगी है। आधे घंटे के वक्त के दौरान ये चंद दुकानों से 6 से 8 दुकानों तक फैली और चारों तरफ फैली, बेसमेंट में फैली, मेजनाइन में फैली। ये सब वक्त हुआ 1 घंटे के दौरान। अगर 1 घंटे के दौरान ही तमाम फोर्स के साथ ये काम किया जाता, पानी की बिला तातुल यहाँ पे फराहमी होती, तो इतने बड़े जानी और माली नुकसान से बचाया जा सकता था। एक सबसे अहम बात है, ये जो 55 लोग हैं, आबिद साहब ने भी, मैं बार-बार इन 55 लोगों की हम बात कर रहे हैं, जो माली नुकसान है वो पूरा हो जाता है। 55 लोग जो इस इमारत के अंदर हैं, उनके घर वाले वहां पे होंगे, आई एम श्योर वो बहुत परेशान होंगे। उनके हवाले से कोई अपडेट है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, यानी शाहिदीन की शायद वहां से अभी भी कुछ लोगों की आवाजें आ रही हैं उन्हें। देखिए, ये बहुत एक अहम बात है। हमारी जो यहाँ पे फायर ऑफिसर्स काम कर रहे थे वो ये बताते हैं जो इसकी मरकजी एंट्रेंस है उसके छज्जे गिर गए। जिस मुकाम पे मैं मौजूद हूँ, मेरे बिल्कुल बैक में दुकानों के जो फ्रंट की दुकान है वो गिर गई। तो मेन एंट्रेंस में जाने की जगह ही गिर गई, तो वो अंदर कैसे जाएंगे? एक टेक्निकल पॉइंट ये है। उसके बाद ये कहते हैं कि ये जो आग लगी है, अगर मैं आपको उनकी टेक्निकल पॉइंट से बताऊँ, 300 डिग्री सेंटीग्रेड अगर दीवार पे किसी भी प्लास्टर पे आग लगे तो वो बहुत खस्ता हाल हो जाती है दीवार। यहाँ पे बताया जा रहा है रात से आग लगी और इसका सेंटीग्रेड वो ये अंदाजन बताते हैं 500 से 700 के दरमियान हो सकता है। तो स्ट्रक्चर तो बुरी तरह मुतासर हो चुका है। और उसके बाद फायर ऑफिसर ये भी कहते हैं कि अंदर जाने का रिस्क लेना ये एक बहुत अहम सवाल है कि इसका फैसला जिला इंतजामिया करेगी किसको अंदर भेजा जाए और किस तरह भेजा जाए। क्योंकि जब एंट्रेंस और दरवाजे गिर गए, बैक की बिल्डिंग गिर गई, तो अंदर किस जगह से जाएगा? अच्छा, आप ये बिल्डिंग देख रही होंगी, दुकानों की फ्रंट साइड नजर आ रही है। फायर ऑफिसर ये कहते हैं कि अगर वो किसी फायर स्नार्कल के जरिए किसी दुकान के अंदर दाखिल हो जाते हैं, अंदर जाने की कोशिश भी करते हैं, तो उनको रास्ते का कैसे इल्म होगा? और अभी भी जो सेंट्रल के एरियाज हैं, सिर्फ मेजनाइन फ्लोर नहीं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, हर जगह से आग के शोले, यानी नाअहली सलमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।